टेक चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल क्लास के दूसरे दिन में सीखने वाले हैं इंसर्ट रो, डिलीट रो, इंसर्ट सेल, डिलीट सेल, इंसर्ट कॉलम, डिलीट कॉलम, इंसर्ट सीट और डिलीट सीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप डाटा एंट्री करते हो तो स्वाभाविक है गलतियां होना, गलती हो जाती है। कोई रिकॉर्ड छूट जाता है, कोई रिकॉर्ड 2 बार एंटर हो जाता है, कोई डाटा छूट जाता है, कोई डाटा 2 बार एंटर हो जाता है, कोई पर्टिकुलर कॉलम छूट जाता है या बाद में अपने ध्यान में आता है कि ये कॉलम और ऐड करना था, या फिर कोई कॉलम एक्स्ट्रा हो जाता है जो बाद में ध्यान चलता है इसकी अपने को जरूरत नहीं थी, उसको डिलीट करना पड़ता है। नई सीट इंसर्ट करवानी हो सकती है। मैंने वैसे बताया था 255 सीट ले सकते हैं, तो सीट 1 में हम काम कर रहे हैं तो 2 सीट अपने को लेनी है, या कोई सीट अतिरिक्त है उसको डिलीट करना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको लगे कि इसमें कोई सुझाव है, मेरे को सुधार करने की आवश्यकता है, तो आप कमेंट के अंदर वो सुझाव भी लिखें। और आप किस तरीके की कोई एक्सेल में नया स्किल सीखना चाहते हैं तो 1-2 मिनट का वीडियो बना के मैं अलग से डाल सकता हूं, आप वो भी कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। पर्टिकुलर उसके बारे में आपको अलग से मैं बताऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं इंसर्ट रो की। तो इंसर्ट रो करवाने के लिए हमें 2 तरीके से काम ले सकते हैं। पहला तो ये जो ऊपर मेनू है, रिबन दिख रहा है आपको होम का, इसके अंदर एक इंसर्ट यहाँ पे ऑप्शन होता है सेल के अंदर। ये सेल से रिलेटेड ऑप्शन है तीनों। तो फॉर्मेट की बात हम बाद में करेंगे, पहले इंसर्ट और डिलीट की बात करेंगे आज। तो इस सेल के अंदर हम रो इंसर्ट करवाते हैं। रो इंसर्ट, मान लीजिए आपको 3 नंबर अशोक के बाद में कोई एक चौथा रिकॉर्ड जोड़ना था रमन नाम से और गलती से वो छूट गया, तो आप कैसे जोड़ेंगे? तो इस रो के अंदर आप सेल को यानी आप अपनी कहीं भी स्थित कर सकते हैं। अगर आपको अशोक के बाद में जोड़ना है तो अशोक के बाद वाले रिकॉर्ड में आपको वो सेल रखना है। तो यहाँ पे आपने 4 में रखा, 19 में रखा या 1004 में रखा, कोई फर्क नहीं पड़ना, कहीं भी रख सकते हैं। यानी इस रो के अंदर होना चाहिए, अगली रो के अंदर। तो यहाँ पे 4 में मैंने रखा और फिर यहाँ पे जाके इंसर्ट पे क्लिक किया और इंसर्ट रो किया, तो ये इंसर्ट हो गई। ठीक है। दूसरा तरीका, मैंने इसको एंडू कर देता हूं। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप माउस से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करें और इंसर्ट रो में जाके क्लिक करें, तो और यहाँ पे इंसर्ट रो आ गया, एंटायर रो, यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे इंसर्ट रो हो गई। अब यहाँ पे मैं 4 नंबर पे रमन का रिकॉर्ड डाल देता हूँ। क्या कहता हूँ? रमन का रिकॉर्ड डालता हूँ। रमन का रिकॉर्ड डाला, यहाँ पे रोल नंबर 1004 डाला। यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दीजिए आप, जो आप नंबर डालना चाहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपने टोटल के लिए, इनके लिए आपने फॉर्मूला यूज कर रखा है। क्या कर रखा है? टोटल परसेंटेज रिजल्ट के लिए फॉर्मूला यूज कर रखा है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके इनको तीनों में फॉर्मूला है तो तीनों को खींच लीजिए, तो ये ऑटोमेटिक टोटल आपका इसमें यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था इंसर्ट रो करवाना। अब ये रो करवाया तो हमारी यहाँ नंबरिंग चेंज हो गई, रोल नंबर चेंज हो गया, तो इसको सही करना है। तो अब जहां आपका सही है वहां तक सिलेक्ट करें और नीचे इसको पकड़ के ड्रैग कर दें, तो आपका यहाँ ऑटोमेटिक सही हो गया। इसी तरीके से रोल नंबर आपका यहाँ 4 तक सही है, इसको पकड़ के ड्रैग करें तो ये रोल नंबर सही हो गया। तो ये था इंसर्ट रो करवाना। अब मान लीजिए ये मनीष नाम का रिकॉर्ड था, मेरे को नहीं चाहिए, ये डिलीट करना है। तो इस रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए मैंने सेल आप कहीं भी रख सकते हैं, इस रो के अंदर होना चाहिए, किसी भी कॉलम में हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मनीष को रिकॉर्ड डिलीट करना है, सेल को यहाँ पे रखा। यही तो दूसरा तरीका होता है कि आप यहाँ पे जाके रो में और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ से डिलीट क्या करेंगे? डिलीट रो, सीट की रो को डिलीट करेंगे। तो यहाँ से रो किया तो ये डिलीट हो गई। और कंट्रोल Z करके वापस ले आए, मैंने माउस से राइट क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट में गया और यहाँ पे एंटायर रो किया, तो यहाँ पे एंटायर रो डिलीट हो गई। तो जैसे ही रो डिलीट हो जाती है तो आपके नंबर फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप इनको 1 से 4 तक सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पकड़ के नीचे खींच देंगे, तो आपके वापस वही 8 नंबर आ जाएंगे। वैसे ही 104 तक यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये नंबर आ गए। तो ये बात थी अपने सीट के अंदर रो को डिलीट करना।
और दोनों तरीके से, किसमें, रिबन में जो ऑप्शन है इंसर्ट उसके माध्यम से और डिलीट कॉलम, दोनों अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉलम की। कॉलम की मान लीजिए जैसे 10th क्लास होती है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, मैंने यहाँ पे 4 सब्जेक्ट के नंबर लिए, मैं 5वें सब्जेक्ट के नंबर और डालना है मेरे को, तो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करवाना होगा, तो मेरे को 4 के बाद डालना है, तो यहाँ पे टोटल पे रखा मैंने कर्सर को। वही जैसे इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाके यहाँ से सीट, ये है ना इंसर्ट सीट कॉलम, इस पे क्लिक करेंगे तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल Z कर देता हूँ और माउस से राइट क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे रख लीजिए जैसे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और एंटायर कॉलम करेंगे तो एंटायर कॉलम हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो गया, आपने यहाँ पे क्या किया, M5 डाला, नंबर आपने यहाँ पे 45 डाले, यहाँ पे 65, ये आप कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं। और नंबर जैसे इनपुट किया तो यहाँ पे आपने टोटल का लगा रखा है, तो इस टोटल में आपका D2 से G2 था, तो आपको क्या करना है, H2 करना है। तो यहाँ पे टोटल में आप F2 दबाएंगे, F2 दबा के और G2 की जगह H2 कर देंगे, G2 की जगह H2 कर देंगे और एंटर कर देंगे और इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे। बाकी आपके फॉर्मूले ऑटोमेटिक सही हो गए। इसमें ये आपका आई पे अपने आप है, इसका इस पे परसेंटेज के हिसाब से लगा हुआ था, वो हो गया। तो ये आपका एक कॉलम इंसर्ट हो गया। तो कॉलम आप कहीं भी इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको फादर नेम इंसर्ट करवाना होता है तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे फादर नेम आप इंसर्ट करवा सकते हैं। और इसको कॉलम, अभी जैसे फादर नेम का मैंने यहाँ कॉलम लगाया, नया इंसर्ट किया फादर नेम और फादर नेम फिल किया, जो भी नाम आपको यहाँ पे फिलअप करने वो भरेंगे और एंटर कर लेंगे। अगर इसको डिलीट करना हो तो वही तरीका है, इस पे इस कॉलम को ऐसे पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, एक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं इसके अंदर, इस कॉलम के अंदर ऊपर से नीचे तक, और राइट क्लिक करेंगे और फिर डिलीट दबाएंगे। डिलीट में एंटायर कॉलम ऑप्शन आएगा, एंटायर कॉलम से इसको डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल Z करें, फिर आप इसमें डिलीट में जाएं, डिलीट में जाके एंटायर डिलीट एंटायर कॉलम, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो आपने कॉलम को इंसर्ट करना सीखा, कॉलम को डिलीट करना सीखा। तो कॉलम आप कहीं भी किसी भी जगह आप कॉलम इंसर्ट करवा सकते हैं। आप इससे बिफोर करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर को रखें, सेल में मैंने बताया कि आप इस कॉलम की किसी भी सेल में कर्सर को रखें, राइट क्लिक करें और इंसर्ट पे जाएं और कॉलम पे, एंटायर कॉलम पे क्लिक करें, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं इंसर्ट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कम यूज करते हैं लोग, बात गलतियां हो जाती हैं तो पूरा डाटा रिमूव करके पूरा दोबारा डाटा एंटर करते हैं। कैसे गलती होती है, किस तरीके की गलती होती है, कॉमन मिस्टेक होती है, सभी से हो जाती है। क्योंकि हमारे पास डाटा होते हैं तो हम डाटा को क्या करते हैं, अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो संभावनाएं कम होती हैं, फिर भी हो जाती है क्योंकि फिर कहीं कॉलम का डाटा मिस हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ लेफ्ट से आप राइट डाटा इनपुट कर रहे थे तो यहाँ 54 था, ये 44 मिस हो गया, आपने 55 कर दिया, फिर 44 कर दिया, फिर आपने 45 कर दिया, तो लास्ट में आए तब आपको पता चला कि एक डाटा आपका छूट गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये सेल अपने पास एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे एक डाटा छूट गया, तो अपने को इंसर्ट सेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट सेल। कैसे करेंगे, वही इंसर्ट में जाके यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, सेल पे करेंगे और सेल पे जाके क्या करेंगे, जो ये डाटा की वैल्यू है यहाँ पे अपने को 44 डालना था और यहाँ पे वो छूट गया, तो इसको क्या करेंगे, अपने राइट साइड में खिसका देंगे, शिफ्ट सेल राइट, राइट में शिफ्ट कर देंगे तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो गया और यहाँ पे 44 कर देंगे अपने, और यहाँ पे ये सेल एक्स्ट्रा हो गया, इसको डिलीट सेल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट सेल, और डिलीट सेल करके इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे एंड ये शिफ्ट, तो आपका डाटा ये सही हो गया। ये था अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं। कई बार क्या होता है, हम जैसे टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम, जैसे मैं ये रोल नंबर फिल कर रहा था, गलती से मेरे क्या हुआ, 1003 और 1004, 1005, 1006 यहाँ आया तो मेरे को पता चला कि 1008 और था, वो 1008 तो मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया डाटा, तो यहाँ मिसिंग कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। तो इस सेल को मेरे को डिलीट करना है।
क्या करना है, डिलीट करना है, क्योंकि डिलीट करूंगा तो ये एक कोई भी दोनों में से कोई सा डिलीट कर सकता हूं। तो मैं ये डिलीट कर देता हूं, यहाँ पे जाके डिलीट में गया और डिलीट सेल किया और इसको मैं जैसे क्लिक करते हैं तो ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये कॉलम खाली हो गया। तो अपना जो छूट गया था 1008 अपने पास डाटा बच गया था, उस डाटा को यहाँ पे एंटर करेंगे। तो इसमें यह है कि बहुत बार मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट जैसे काम करते हैं तो उनके पास इस तरीके के डाटा होते हैं कि कोई एक डाटा है, यहाँ 3 हो गया, मान लीजिए गलती से भी 1003, ऐसे 1003, 1004, 1005, 1006 और 1007 इस तरीके से था। तो उनका ऐसा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं, पहले तो एक को पूरे को चेक करने के बाद पता चलता है, फिर वो यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ से डिलीट करके और इस तरीके के फिर डाटा वापस भरते हैं। तो आपका ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे ही कोई डाटा छूट जाता है आपका बाय मिस्टेक या डबल एंटर हो जाता है तो आप उसको आसानी से सही कर सकते हैं। तो एक बार पुनः वापस देखें कि इस तरीके से 3 है, इस 3 पे रखा, मैं डिलीट में गया, डिलीट सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे शिफ्ट सेल को अप किया तो ये ऊपर चला गया। तो आगे कंटिन्यू 4, 5, 6 सही हो गए, तो यहाँ पे 1008 फिल कर दिया, तो ये 1008 हो गया। अगर डाटा एक्स्ट्रा भी हो जाता है आप तो भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप फिल कर रहे थे, गलती से 1004 2 बार हो गया, 1005, 1006, 1007 और 1008 यहाँ बच गया आपके पास एक्स्ट्रा। तो आपको अंत में जाने के बाद ही पता चलेगा कि डाटा आपके पास एक एक्स्ट्रा है, कहीं गलती है। तो आपको वापस इस डाटा को सही करना है तो आप 1004 पे क्लिक सेल को रख लें, कोई से भी 4 पे रख लें और फिर यहाँ पे डिलीट में जाएं और डिलीट में जाके और यहाँ पे डिलीट सेल करें, या फिर आप माउस से राइट क्लिक करें, यहाँ पे डिलीट करें, यहाँ पे शिफ्ट सेल अप है, इसको अप पे क्लिक करें तो आपका डाटा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो ये था आपके सेल का डाटा जो छूट जाता है या आपके पास अतिरिक्त हो जाता है, तो उस डाटा को कैसे मैनेज करते हैं। छूट जाता है तो आप नया सेल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी छूटने की बात करेंगे, गलती से छूट गया 4 नंबर, ठीक है, आपने 1005 किया, 1006 किया, 1007 किया, 1008 किया, अब पता चला कि यहाँ पे तो एक डाटा छूट गया। तो आप क्या करेंगे, जहां छूटा है वहां पे सेल को रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउन खिसका देंगे, तो यहाँ पे डाटा वापस पुनः इसको 1004 फिल कर सकते हैं। तो ये सेल का था कि सेल डाटा आप सेल डिलीट कर सकते हैं, सेल इंसर्ट करवा सकते हैं। जब आप सेल इंसर्ट करवाते हैं तो आपको 2 ऑप्शन पूछता है कि इस सेल की वैल्यू को आपको कहाँ खिसकाना है, नीचे खिसकाना है, यानी राइट क्लिक करके सेल को देखिए 2 ऑप्शन आते हैं। एंटायर सेल की वैल्यू है, उसको आपको क्या करना है, नीचे खिसकाना है या राइट में खिसकाना है। यानी आप या तो इसको 106 की जगह भेज सकते हैं या फिर 130 की जगह 1005 को भेज सकते हैं। अगर आप डिलीट करते हैं तब आपसे 2 ऑप्शन पूछता है कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर करना है या फिर आपके जो राइट साइड में वैल्यू है उसको इधर करना है। तो ये ऑप्शन रहता है आपके पास कि इसको आप सेल को कहां पे शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इंसर्ट रो हो गया, इंसर्ट कॉलम हो गया, इंसर्ट सेल हो गया, डिलीट रो हो गया, डिलीट कॉलम हो गया, डिलीट सेल हो गया। अब कई बार हमारे पास डाटा सीट बहुत बड़ी होती है और डाटा सीट पे कोई दूसरी सीट पे हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है, दूसरी सीट पे हमें कोई और डाटा रखने होते हैं। हमारे पास मल्टीपल सीट में भी हम काम कर सकते हैं, यानी हमारे पास 2, 3, 4, 5 सीट होती हैं, तो उसमें हम कोई भी डाटा, किसी के अंदर कोई डाटा है, उस डाटा को दूसरी सीट पे अपने लिंक कर सकते हैं। उनका सीटों एक से ज्यादा सीट होती है, उनका लिंक कर सकते हैं। तो वो मैं आगे की क्लास होगी उनमें मैं आपको बताऊंगा। अब मैं बताता हूं कि जिससे मेरे को सीट नंबर 2 करवानी है, तो यहाँ पे आप इंसर्ट में जाते हैं तो ये इंसर्ट में ऑप्शन आता है आपके पास इंसर्ट सीट, तो यहाँ से आप इंसर्ट करवा सकते हैं। अब आपकी सीट आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो गई, ये 1 नंबर आगे गई, आप 2 नंबर ये आ गई, तो इसको आप 2 आगे रखना चाहते हैं तो ये है कि इसको माउस से पकड़ के आप ड्रैग करके आगे भी रख सकते हैं। ये सीट 2 हो गई। अगर आप इस सीट 2 को डिलीट करना चाहते हैं तो इसी के अंदर ऑप्शन है डिलीट, डिलीट के अंदर है डिलीट सीट। ध्यान दें, सीट डिलीट कर देते हैं तो अगर आपने फाइल सेव नहीं कर रखी है तो आपके डाटा लॉस्ट हो सकते हैं, सीट को आप एंडू नहीं कर सकते।
अब मैं एंडू करना चाहूंगा तो सीट एंडू नहीं होगी। तो विशेष ध्यान रहे कि अगर आपने सीट को डिलीट करने से पहले अगर इसमें इंपॉर्टेंट डाटा कोई होते हैं तो वो डाटा आप लेके नहीं आ सकते। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है और इस सीट को मैं राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ। ये पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस सीट, डू यू वांट कंटिन्यू। आपसे परमिशन पढ़े, उसमें लिखा आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इस पे डिलीट करेंगे और डिलीट करेंगे तो आपकी सीट ये परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डाटा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप काम करते हैं कोई डाटा बाय मिस्टेक आपके गलती से हट जाता है तो आप उसको वापस नहीं ला सकते। तो आप फाइल को समय समय पे सेव भी करते रहें। अगर सेव की हुई है तो आप बिफोर पोजीशन पे थे वहां तक पहुंच सकते हैं। एंड दूसरी चीज ये है कि आपकी फाइल का बैकअप भी रखें कहीं दूसरी जगह पे, लोकेशन पे, क्योंकि हम जब डाटा की बात करते हैं तो डाटा किसी की भी हो, कोई भी हो, उसका वैल्यूएबल होता है और वो डाटा जब लॉस्ट हो जाता है तब उसकी वैल्यू को हमें पता चलता है कि वापस उसको कितनी मुश्किल से हमें डाटा मैनेज करना होता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि सीट को डिलीट करने से पहले एकदम कंफर्म हो कि आप उस सीट को डिलीट करना है। तो अपने जो सीखा सीट को डिलीट करना, अब इसी सीट का नाम चेंज करना होता है। तो मैं आपको एक सीट और बताता हूँ। सीट इंसर्ट करवाई आपने, तो ये सीट मान लीजिए आपकी यहाँ पे पहले थी ये, तो इसको बाद में लेके आना है एक नंबर पे। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मूव और कॉपी होता है। तो यहाँ पे मूव पे क्लिक करके मूव टू एंड पे क्लिक करके और आप सीट को अंत में ले जा सकते हैं। यानी आपकी कितनी भी सीट हो, अगर वो सीट आपकी पहले है, इस सीट को अगर इसके आगे ले जाना है तो राइट क्लिक करें और इस पे मूव पे क्लिक करें और मूव टू एंड करें और यहाँ पे इसको मूव कर दें। अगर इस सीट की आपको डुप्लीकेट सीट भी बनानी होती है तो डुप्लीकेट सीट बनाने के लिए इस सीट को मैं 6 नंबर को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट किया ये सीट, इसकी डुप्लीकेट बनानी है तो इस पे राइट क्लिक करूंगा, मूव पे क्लिक करूंगा और क्रिएट कॉपी यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। और मैं चाहता हूँ डुप्लीकेट सीट हो वो एंड में रहे, लास्ट में रहे, तो यहाँ पे ये सीट आ जाएगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरी पहली सीट थी ये दूसरी सीट थी, तो इसके आगे ये लगा। तो मैं सीट पहली जो मेन डाटा है उसका मैं यहाँ पे नाम चेंज कर सकता हूँ। मेन कैसे करेंगे नाम चेंज? जैसे ये सीट है इस पे क्लिक किया, इस पे राइट क्लिक किया और इस पे रीनेम पे क्लिक किया। तो रीनेम पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे सीट का नाम हो जाएगा। तो ये कॉपी सीट है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉपी, तो ये कॉपी सीट हो गई। अब मेरे को कॉपी सीट को डिलीट करना होगा तो इसको डिलीट करने के लिए इस पे राइट क्लिक करूंगा और सीट को डिलीट कर दूंगा तो ये सीट परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो आज हमने सीखा इंसर्ट और डिलीट का। जो इंसर्ट में क्या है, इंसर्ट सेल सीखा, इंसर्ट रो सीखा, इंसर्ट कॉलम सीखा, इंसर्ट सीट सीखा, ऐसे डिलीट इंसर्ट, ये चारों चीजें हमने सीखी। जो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। फॉर्मेट सीट का, रो का, कॉलम का, ये सारी चीजें फॉर्मेट में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ शेयर करें ताकि मेरे को कमेंट भी लिखें, लगे कि आप मेरे वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। जहां भी आपको कोई कमी लग रही है तो वो कमेंट के अंदर लिख के भेजें, मैं सुधार करूं और आपको अच्छे कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास करूं। मेरा वीडियो अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। एसएस इन्फोटेक में हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस भी होती हैं। अगर सरदार शहर चूरू क्षेत्र का कोई भी बच्चा रेगुलर क्लास लेना चाहे तो रेगुलर क्लास ले सकता है। सरदार शहर में बात करूं तो सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है एंड मेरी बात करूं तो काफी लंबा एक्सपीरियंस है मेरे को कंप्यूटर फील्ड के अंदर। मैंने प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड सभी एजुकेशन स्कूल टाइप सभी प्रकार के जॉब वर्क कार्य किए हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके बच्चों को, आपको अच्छे कंटेंट डिलीवर हो, मेरे अनुभव का उनको फायदा मिले और वो अच्छा सीखें। तो ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ आप रेगुलर क्लास भी ज्वाइन करवा सकते हैं जिससे आपके बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। धन्यवाद।